examination and imaging tests, approximately 1,500 ml of the fluids had been presented for flanks dullness to detect. Lesser degree of the ascites can be missed, and ultrasonography can be helpful when physical examination is not definitive. तो बेसिकली ascites जो है वो अगर फ्लैंक्स के ऊपर फ्लूइड से तो 1500 ml तक जो है वो डिटेक्ट हो जाता है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, इतना एब्डोमेन में फ्लूइड होता है जब फ्लैंक्स में पॉजिटिव आने लगती है। लेसर डिग्री ascites जो है इससे कम अगर ascites होगा तो वो मिस्ड हो जाती है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो 50 ml तक वो भी है, तकरीबन 50 to 100 ml अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये एब्डोमिनल डिस्टेंशंस और ये प्रोमिनेंट वेन्स हैं, मेल पेशेंट्स है, प्रोट्रूडेड अम्बिलिकस, ठीक है, एंड देयर इज हेयर लॉस। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों से पूछना था कि क्या फाइंडिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। कोई और फाइंडिंग्स इसके अलावा आपको? मेल पेशेंट है, चलिए नेक्स्ट पूछेंगे आपसे। कॉजेज ऑफ ascites क्या हो सकते हैं? ascites के कॉजेज बेसिकली जो कॉजेज हैं ascites के कैन बी क्लासिफाइड on underlying pathophysiology, portal hypertension, cirrhosis, alcoholics, acute liver failures, BCS, Budd-Chiari syndromes, heart failure, constructive pericarditis, or hemodialysis associated nephrogenic ascites, which we call. So ascites के causes बहुत ज़्यादा हैं। एवर्टेड अम्बिलिकस, बिल्कुल एवर्टेड अम्बिलिकस है, ठीक है। और कोई फाइंडिंग्स इसके अलावा? आपको हैंड्स नजर आ रहे हैं, किस तरह के लग रहे हैं? विजिबल वेन्स, ओके गुड, विजिबल वेन्स। डिस्टेंडेड है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है? डिस्टेंशन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, ओके गुड। एसिमेट्रिकल नहीं है, बेसिकली आप सेंटर से ली गई पिक्चर, जितनी फ्लैंक्स ये डिस्टेंडेड है, सेम डिस्टेंडेड है, सिमेट्रिकल ascites है। और इवन जो है एपिगैस्ट्रिक एरिया भी फुलनेस के साथ है, तो ह्यूज डिस्टेंशन है होल ऑफ द एब्डोमेन के ऊपर, कोई एसिमेट्रिकल नहीं है। हेयर लॉस देखें, आपको हेयर्स इसमें नजर नहीं आ रहे, ठीक है डॉक्टर कुरतुल्लाह। हेयर्स आपको इसमें नहीं है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हुई है। उसके बाद जो है अगर आप इनके निपल्स हैं तो निपल्स के ऊपर भी जो है वो प्रॉपर्ली गायनेकोमेस्टिया वगैरह होगा, लेकिन इतना हम इधर से परसीव नहीं कर सकते। थर्ड आप देखें, ये नेक्रोटिक एरिया लग रहा है इसके अंदर, एवर्टेड अम्बिलिकस तो एवर्टेड है, इतना हम इसके ऊपर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ब्रूजेस हैं, कुछ मार्क्स नजर आ रहे हैं, ये प्रोबेबली पेटिकिया से ब्रूज बना हुआ है, बेसिकली इतना बड़ा ये बना हुआ है, और इसकी वजह ये होगी कि प्रोबेबली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से जो है वो बनता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि होल ऑफ द एब्डोमेन जो है सिमेट्रिकली डिस्टेंडेड हो। आप देखें राइट फ्लैंक्स और लेफ्ट फ्लैंक्स जो है इक्वली डिस्टेंडेड है दोनों, और एपिगैस्ट्रिक एरिया भी इक्वली डिस्टेंडेड है, ये भी है। तो कोई एक तरफ जो है अम्बिलिकस ज्यादा डिस्टेंडेड, एक तरफ एब्डोमेन जो है ज्यादा डिस्टेंडेड नहीं है। अम्बिलिकस का सेंटर होना, अम्बिलिकस डेफिनेटली अगर एक तरफ जो है वो डिस्टेंशन होगी तो अम्बिलिकस जो उस तरफ पुल अप हो जाएगी, तो मीन सेंटर में अम्बिलिकस नहीं होगी, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यही पेशेंट एचसीसी का होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और उसमें ascites पेशेंट को नहीं होती, लेकिन एक बड़ा ह्यूज मास एचसीसी का होता, तो डिस्टेंशन आपको जो है वो इधर राइट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर मिल रही होती, तो उसमें अम्बिलिकस अक्सर इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होता क्योंकि डिस्टेंशन इतनी बड़ी नहीं होती। तो इस इन कॉजेज के अंदर भी मींस आप इससे लिंक नहीं कर सकते, ओवरऑल लुक के ऊपर आप प्रेजेंट करते हैं कि पेशेंट जो है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल है। सिंपल अम्बिलिकस के ऊपर आप कमेंट्स नहीं कर सकते कि अम्बिलिकस डिस्प्लेस्ड है तो आप एसिमेट्रिकल कहेंगे, वरना नहीं। ओके, कॉजेज ऑफ ascites के अंदर बेसिकली क्या है कि ascites जितने भी वजह से हो रहा है, एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन है जो मुझे आज मेरा टॉपिक नहीं है, और सेकंड जो है वो एक्सुडेटिव नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज हैं। ये वाइटल गो की तरह कुछ प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव द एनी हिस्ट्री के, हो सकता है कोई सर्जिकल मार्क्स हो उसके बाद है, या वाइटल गो की वजह से बर्थ मार्क्स ही हो, तो इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। ये पेशेंट्स में नॉर्मल पोजीशंस में इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डिस्कलरेशन है इसमें,
ये रेड रेड एरिया आपको नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एब्डोमेन जो है। तो ये इस तरह के जो है रेडिश स्पॉट्स जिसको ब्लूजेस कहते हैं हम लोग, तो ये होते हैं पेशेंट्स को, ये बड़े जो हैं वो ब्लूजेस कहलाते हैं, और बहुत छोटे जो है वो स्पॉट्स अगर होते हैं, जिस तरह जिस तरह थोड़ा सा परसीव कर सकें इसको, तो इस तरह जो है वो पेशेंट्स को पेटिकियास कहते हैं, जो बिल्कुल पिन पॉइंट जो है हेमरेजिस होते हैं पेशेंट के। तो कॉजेज ऑफ एसाइटिस के ऊपर आते हैं। कैन बी क्लासिफाइड पोर्टल हाइपरटेंसिव एंड नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज हैं। तो आज बेसिकली हम लोग डील करेंगे नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज को। नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज, पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज तो जो भी पोर्टल हाइपरटेंशन करवाते हैं, ठीक है, ये सब कॉजेज लिखे हुए हैं और इस टाइम यही है। हाइपोअल्बुमिनिमिया की वजह से, पेरिटोनियल डिजीजेस की वजह से जो है बहुत ज्यादा कॉजेज हैं कि ये सब जो है वो एसाइटिस करवा सकते हैं अंडरलाइन। मींस कोई भी पेशेंट अगर डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ है तो हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये ट्रांजिटिव अंडरलाइन कॉज, एक्सिडेटिव कॉजेज हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉज की वजह से, ठीक है। तो ये सब कॉजेज एक हैं, लंबी लिस्ट है, इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। सेकंड वन ये भी है। तो कॉजेज ऑफ एसाइटिस, अगर ओवरऑल पेशेंट्स में देखा जाए कि एसाइटिस कितने लोगों में हमारे पास आता है, मींस जब वो कहते हैं कि स्टमक सॉरी एसाइटिस है पेशेंट को, तो मोस्टली 81% पेशेंट्स इसकी वजह से एसाइटिस होता है। कैंसर, हार्ट फेलियर, ट्यूबरकुलोसिस और पैंक्रियाटिक डिजीज अदर और बाकी ये सब सम अप करके अराउंड अबाउट 20% जो है 20 to 19% टू 20-21% तक, तो ये अदर कॉजेज होते हैं। मींस इसी के अंदर मींस मोस्टली जो कॉज है एसाइटिस का, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का, वो बेसिकली पेशेंट को सिरोसिस की वजह से उसके अंदर है। लेकिन आज हमने ये डील नहीं करना 81% कॉजेज का। आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली इस पे डील करेगा कैंसर, हार्ट फेलियर, ट्यूबरकुलोसिस, डायलिसिस और पैंक्रियाटिक जो एक्सिडेटिव कॉजेज हैं, तो उसके ऊपर हाउ विल यू डिफरेंशिएट द सिरोटिक फ्रॉम सिरोसिस टू द नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन को तो आप लोग सब मेरा ख्याल अंडरस्टैंड करते होंगे, जो भी सिरोसिस के कॉजेज होंगे वो पोर्टल हाइपरटेंशन कराएगा और पोर्टल हाइपरटेंशन लीड टू द एसाइटिस होगी। हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, कुछ हिस्ट्री भी आपको क्लू दे देती है कि एसाइटिस किस वजह से हो सकता है। लाइक चिल्ड्रंस हैं तो चिल्ड्रंस के मोस्टली ट्यूबर भी हो सकता है, नेफ्रोटिक भी हो सकता है, नेफ्रोजेनिक। और मिडिल एज के अंदर फिरोसिस, ओल्ड एज में मेलिग्नेंसीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड एज पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई है, तो आप देखें तो उसमें अगर आप देखें पेशेंट वेट लॉस कर रहा है, एसिमेट्रिकल एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो मे बी अंडरलाइन कॉज जो है वो पेशेंट को अंडरलाइन आप मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट करेंगे अनलेस प्रूवन। सेक्स है, फीमेल जो है वो फीमेल के अंदर आपको मिक्स सिंड्रोम मींस ये ओवेरियन ट्यूमर है, पेल्विक ट्यूमर्स ये बहुत मोस्ट कॉमन आते हैं हमारे पास इन्फेक्शंस की वजह से पेशेंट्स को हो जाता है। मेल अल्कोहलिक ड्रग्स अब्यूज के अंदर मोस्टली इस तरह कार्डिक कॉजेज हैं, जिसमें लेग नीमा पेशेंट को होना, किडनी कॉजेज में पफिनेस ऑफ द फेस एंड पेडुलोसाइटिस वगैरह का पेशेंट। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एसाइटिस के लिए बेसिकली क्या है कि यही जो कॉजेज आपने देखे हैं इसको एक्चुअली एक्सक्लूड किया जाता है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को मैलिग्नेंसीज हैं या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, तो उसमें जो है आपको लिम्फ नोड्स का पैटर्न कुछ चेंज हो सकता है। मींस मैट्रिड लिम्फ नोड्स है और मैट्रिड नहीं है पेशेंट्स को, और लिम्फ नोड जो है जनरलाइज्ड इनलार्जमेंट है और नहीं है, तो थाइमस के इसी तरह पर लिवर इनलार्ज है नहीं है, पेशेंट श्रिंकल लिवर है, तो आपको क्लू मिल जाएगा कि पेशेंट प्रॉब्ली सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या सेकंड वन कॉज इसका मे बी अंडरलाइन जो है वो कोई और ट्यूबरकुलोसिस या स्किन से लाइक लिम्फोमास हैं या पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी स्टीनोमेगालीज मिल सकती हैं। आर्मपिट में एक्सिलास देखेंगे, ग्रोइन का लिम्फ नोड्स देखेंगे और बाकी कुछ एग्जामिनेशन जनरली आप करेंगे। आप जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और करते हैं पेशेंट्स को जॉइंटिस का होना, वो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएगा पेशेंट्स को मे बी। और पेशेंट को जो है ये सारे जो ऑलरेडी हम लेक्चर्स को मेरे ख्याल ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंडीशंस हैं, तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन को ये सब फेवर करेंगी पेशेंट्स को, कि पेशेंट को एंजियोएडिमास हैं, स्पाइडर लॉस ऑफ हेयर्स हैं, मसल रेस्टिंग्स हैं। तो सेकंड वन जो है वो पेरीऑर्बिटल एडिमास, जिस तरह पेरीऑर्बिटल एडिमास से अगर पेशेंट को उसके बाद में एसाइटिस है और पेशेंट ओल्ड एज है, तो मैं भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्रोनिक रेनल फेलियर्स की वजह से हो, या कोई बच्चा है उसको पहले पेरीऑर्बिटल एडिमा स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टार्ट हुई है और जनरलाइज्ड एडिमा है पेशेंट्स को और लेग के ऊपर भी स्वेलिंग्स हैं, तो उसमें आप जो है वो सस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इंस्पेक्शन अभी आपने कर लिया है ये। इसके बाद पैल्पेशन का स्टेप आता है। पैल्पेशन के अंदर आप करते हैं बेसिकली कि पैल्पेशन फ्लूइड फिल्स का करना और पैल्पेट जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। परकशंस जो है परकशंस के अंदर है।
इंटरनेशनल ग्रेडिंग है एसआईटीज की, मतलब तो इंटरनेशनल ग्रेडिंग्स के अंदर हमारे पास जो है ग्रेड 1 2 3 जो इंटरनेशनल अभी रिसेंटली यूज हो रही है, माइल्ड एसाइटिस, मॉडरेट एसाइटिस और लार्जर ग्रॉस एसाइटिस है। तो ग्रेड 3 का एसाइटिस जो है वो ज़्यादा डिस्टेंडेड होते हैं, जस्ट लाइक अभी आपने जो ये देखा है, तो ये ग्रेड 3 का एसाइटिस है, बहुत डिस्टेंशन के साथ है, वर्टेटिव लाइकस और उसके अंदर है, ठीक है। Abdominal paracentesis जो है effective way to presence of the ascites diagnosis cause and determine the fluid to infection safe procedure से और coagulation parameters जो है is the paracentesis should be avoided and there is no data supporting of whatever the clinical evidence the fibrillous disseminated intravascular coagulation should not undergo for paracentesis। तो सिंपल ये है कि फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन आप स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट जो है जो अगर आपने वर्कअप स्टार्ट करना है कि ये एसाइटिस पेशेंट को क्यों हो रही है, तो उसके वर्कअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने पैरासेंटियासिस करना है। इसका डायग्नोस्टिक वर्कअप जो फर्स्ट है पैरासेंटियासिस, और उसमें पैरासेंटियासिस से पहले मींस एसाइटिक फ्लूइड डीआर करा जाएगा उसमें, डायग्नोस्टिक जो बेसिकली ये थेराप्यूटिक नहीं। तो उससे पहले आप देखेंगे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है पेशेंट को, लाइक के कोई एब्डोमेन फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है एब्डोमेन के ऊपर, आप नीडल इंट्रोड्यूस करते हुए कोई इन्फेक्शन ना करवा दें। सेकंड, एब्डोमेन के अंदर जो डिस्टेंशन है वो एसाइटिस की वजह से, कोई अंदर मैलिग्नेंसी है, कोई ऐसा मास ना पड़ा हो जो आप नीडल डालें और वो रप्चर हो जाए। और थर्ड जो है वो कोई पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ना हो, फॉर एग्जांपल आपने नीडल डाली और पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्शन से परफोरेशन चले गया, और ये फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है वो लार्ज बाउल डिस्टेंशन से या ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर है, तो मींस ये विजन के अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करवाया प्रोसीजर जाता है जो फर्स्ट टाइम करवाया जाता है। तो बेसिक फर्स्ट जो अभी हम आज के टॉपिक का बेसिक एम है वो पैरासिटिस के ऊपर डिस्कशन है कि डीआर के ऊपर डिस्कशन की किस तरह की जाए। टेस्ट परफॉर्म एसाइटिक फ्लूइड, जब आप एसाइटिक फ्लूइड विड्रॉ कर देते हैं एब्डोमेन से, तो उसके अंदर आप क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। हम मोस्टली यहाँ पर भेजते हैं एसाइटिक फ्लूइड डीआर, मींस सिंपल जो है वो डीआर भेजा जाता है, लेकिन और भी टेस्ट जो किए जा सकते हैं, लाइक एसाइटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन, ये अलग से बताना पड़ता है उनको कि एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन एसाइटिस में दें, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी के ऊपर जो है वो हम आगे देखेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन और नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉजेस अकॉर्डिंग टू साग, सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, अब ये पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में, तो इसके ऊपर ये डिफरेंशिएट किया जाता है। तो एल्ब्यूमिन आप अलग से लिखकर उनको भेजेंगे कि एसाइटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन भी आप परफॉर्म करें। इसका टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन से कल्चर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं एसाइटिस से। तो कल्चर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, अलग से हम कल्चर की बॉटल्स मंगवाते हैं, जो है उसके अंदर जो है एसाइटिक फ्लूइड जो है वो 20 ml to 50 ml जो है उसके अंदर दिया जाता है, एरोबिक एनारोबिक। तो इस मीडियम के जरिए आपको मालूम पड़ेगा, अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेटिव एसाइटिस है तो मालूम पड़ेगा कल्चर में कि कितने ऑर्गेनिजम्स, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, फॉर एग्जांपल टीबी के लिए कल्चर करवाना है या कोई भी और कल्चर्स करवाने हैं, ठीक है। कोई कहीं पर कोई इशू हो तो लाजमी बता दीजिएगा उस टाइम। ऑप्शनल टेस्ट, कुछ और टेस्ट हैं ये ऑप्शनल है कि ये हम हर पेशेंट्स में नहीं करवाते, ये भी बेसिकली उसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन, एलडीएच, ग्राम स्टेंस और अमाइलेज कंसंट्रेशन हैं। तो ये ऑप्शनल टेस्ट एसाइटिस में किस टाइम करवाए जाते हैं, ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन, एलडीएच, बेसिकली ये दो टेस्ट हैं। ग्लूकोज जो है ये जब पेशेंट्स एक्सीडेटिव एसाइटिस होता है तो उसको फर्दर जो है वो सेग्रीगेट करने के लिए कि इन्फेक्शन जो है वो एक्सीडेटिव किसकी वजह से। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर पेशेंट फॉर है इन्फेक्शंस ड्यू टू इन्फेक्शंस की वजह से एक्सीडेटिव है, एक्सीडेट आ रहे हैं, तो उसके अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैलिग्नेंसी की वजह से पेशेंट को एक्सीडेटिव एसाइटिस है तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी, ठीक है। एलडीएच कंसंट्रेशन का भी लिंक जो है वो इन्फेक्शंस के अंदर बढ़ जाता है, एलडीएच कंटेंट। और ग्राम स्टेन बेसिकली आपको टीबी के लिए, ट्यूबरकुलस के लिए ग्राम स्टेन होता है। अमाइलेज कंसंट्रेशन जो एसाइटिस में देखी जाती है वो बेसिकली अमाइलेज कंसंट्रेशन बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कभी एसाइटिस जो है पैनक्रियाटिक फ्लूइड की वजह से, पैनक्रियाज जो है वो भी अपना फ्लूइड एब्डोमेन की वजह से पैनक्रियाटिक एसाइटिस हो जाता है, तो अमाइलेज भी देख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल स्टडीज हैं, कोई स्पेशली आपने इनको बोलेंगे जब आप कुछ सस्पेक्ट कर रहे होंगे। कुछ और टेस्ट हैं लाइक ट्यूबरकुलस स्मीयर्स एंड कल्चर्स स्पेशली भेजा जा सकता है, साइटोलॉजीज करवाई जा सकती हैं। साइटोलॉजी क्या होता है, एसाइटिस का काफी कंटेंट 500 ml जो हम लेकर भेजते हैं और उसके अंदर साइटोलॉजी में मैलिग्नेंट सेल्स आ जाते हैं। अगर मैलिग्नेंसी होती है एसाइटिक फ्लूइड में तो वो बेसिकली इसमें आ जाती है, ठीक है। इस तरह ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन है, ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन में बेसिकली जो है ट्राइग्लिसराइड कंटेंट देखा जाता है, उसके अंदर बिलिरुबिन
कंसंट्रेशन जो है वो देखी जा सकती है। बिलिरुबिन कंसंट्रेशन, जब फॉर एग्जांपल कॉमन बाइल डक्ट है उसमें किस तरह इंजरी हो गई, किसने ऑपरेशन किया है, या ईआरसीपी के बाद कोई इंजरी सस्पेक्टेड है तो या कोई पेशेंट को ट्रॉमा हो गया तो आप बिलियरी पेरिटोनाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बिलियरी कंसंट्रेशन जब भेजेंगे तो बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा उसमें। तो समझ ये है कि ये टेस्ट आपको जो है वो मालूम होने चाहिए कि ये रूटीन टेस्ट एसाइटिक फ्लूइड डीआर के बाद और कौन से रूटीन टेस्ट करवाए जा सकते हैं, और कुछ ऑप्शनल टेस्ट होते हैं हमारे पास, ये ऑप्शनल में बल्कि ये भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हर पेशेंट में नहीं करवाएंगे, इसलिए सिनेरियोस पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो इसमें इशू है क्योंकि ये थोड़ा सा एसाइटिक फ्लूइड के अंदर आपको मालूम होना चाहिए। आगे चले हम लोग। ओके, थैंक यू। एसाइटिक फ्लूइड अपीयरेंस है, जैसे आप एसाइटिस को आउट करते हैं तो एसाइटिस के बाद किस किस्म की अपीयरेंस आती है, ठीक है। आप एसाइटिक फ्लूइड को अगर आपने देखा हो तो जस्ट लाइक क्लियर फ्लूइड होता है, बिल्कुल। अगर बिल्कुल क्लियर होगा मीन्स एक तरफ से आपको जो है जो आपने अगर सिरिंज के ऊपर 1 2 3 मार्किंग देखी हुई हो तो आप सेकंड साइड से देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। तो अगर बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होगा सिरिंज के अंदर तो ये मोस्टली सिरोटिक पेशेंट में ट्रांसलेटिव आप अपीयरेंस होती है। फिर टर्बिड और क्लाउडी है बहुत ज्यादा, तो इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर सकती हैं। मिल्की है, जिस तरह जस्ट लाइक व्हाइट कलर का मिल्क जैसा बिल्कुल फ्लूइड आया है, तो इसका मतलब है काइलिस हो सकता है। काइलिस मिल्की फ्लूइड जो है इसमें आप जो है वो कंसंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन करवा सकते हैं, जो 200 से अगर ऊपर आती है तो मे बी जो है वो लिम्फेटिक एबनॉर्मलिटीज में मोस्टली ये मिलती है हमें, ठीक है। इसके अलावा पिंक और ब्लडी आ रहा है और 10,000 से ज्यादा उसमें आरबीसीज आ जाते हैं, तो ये ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, मैलिग्नेंसीज के अंदर भी होता है। मींस आपने जैसी सिरिंज करी पुट करी एब्डोमेन के अंदर तो आपने जब फ्लूइड आउट किया तो आपको ऐसे लगा कि जैसे जस्ट लाइक के वो ब्लड है बिल्कुल, तो या फिर पिंक कलर का है, तो इसका मतलब है कि ये मैलिग्नेंसीज और ट्रॉमा की वजह से है। ब्राउन अगर कलर आ रहा है तो पेशेंट जो है वो ब्राउन भी हाई बिलिरुबिन कंसंट्रेशंस में या बिलिरुबिन कंटेंट बिलिरुबिन पेरिटोनाइटिस के अंदर या ड्यूडेनल अल्सर्स की परफोरेशन हुई जो गॉल ब्लैडर जो है रप्चर हुआ हो, मींस किसी भी तरह बिलिरुबिन या तो कंटेंट बढ़ा हुआ हो या कोई रप्चर हुआ हो तो उसके अंदर ब्राउन कलर आएगा। तो फर्स्ट वन अपीयरेंस आपको आइडिया दे देगी कि अंडरलाइन क्या इटियोलॉजीज हो सकती हैं। आपने फर्दर ऑप्शनल टेस्ट में इंपॉर्टेंट होगा कि आपने कौन से ऑप्शनल टेस्ट करवाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दूं ब्राउन कलर का फ्लूइड आ गया, ठीक है, तो मैं इसमें क्या भेजूंगा, बिलिरुबिन कंसंट्रेशन भी उसमें एसाइटिक फ्लूइड डीआर के साथ भेज दूंगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ब्लडी कलर आ रहा है और मुझे मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो मैं साइटोलॉजी यहाँ पर लिखकर एसाइटिक फ्लूइड डीआर और साइटोलॉजी का सैंपल निकाल कर भेज दूंगा। अगर मिल्की काइलस है तो मैं यहाँ ट्राइग्लिसराइड डीआर विद ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन लिखकर कर दूंगा। और पेशेंट अगर टर्बिड है तो मींस उसके लिहाज से इन्फेक्शन अगर फॉर एग्जांपल आप ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ट्यूबरकुलोसिस का स्मीयर एंड कल्चर साथ में लिखकर भेज देंगे, ठीक है। इस तरह कुछ ये भी ऑप्शनल स्टडीज हैं जो की जा सकती है। तो यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आपको? मूव करें नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। सेल काउंट्स हैं, सेल काउंट्स किस तरह होते हैं एसाइटिक फ्लूइड में? सेल काउंट्स जो है विद डिफरेंशियल इन सिंगल मोस्ट हेल्पफुल टेस्ट परफॉर्म इन द एसाइटिक फ्लूइड एलिवेशन। न्यूट्रोफिल्स उसमें बेसिकली दिए होते हैं 250 से अबव होने चाहिए, और ब्लडी एसाइटिस के अंदर न्यूट्रोफिल शुड बी सब्सट्रैक्टेड है। तो ये आपको करेक्टेड न्यूट्रोफिल ये पीजीज को हम मोस्टली बताते हैं, तो उसके अंदर सेल काउंट होता है। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोटाइड या न्यूट्रोफिल कंटेंट जो है वो 250 से अबव अगर जाता है तो हो सकता है बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो। इसमें जो है टोटल ल्यूकोसाइट, जिस तरह आपने सीबीसी की रिपोर्ट देखी हुई है इसी तरह टोटल ल्यूकोसाइट्स लिखे हुए होते हैं, वो 500 से ऊपर होते हैं, और उसमें 250 से अबव जो है न्यूट्रोफिल अगर जा रहे हैं तो मींस के स्पॉन्टेनियस के में भी एसडीपी पेशेंट हो सकता है। तो आज जो बेसिक टॉपिक आपने अंडरस्टैंड करना था, सीरम टू एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, ठीक है, और ये बहुत अच्छा आप लोगों को आना चाहिए। इसमें कोई ये अच्छी तरह करिएगा, रिमेंबर इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा लेक्चर ये अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो सारा लेक्चर हो गया इसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन को आपको बताता है, ठीक है। सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट ये एब्रीविएशन है, साग, इसको कहते हैं हम साग, SAAG, साग, ठीक है। इसकी वैल्यू दो किस्म की होती है, या तो ये 1.1 से अबव आता है या 1.1 से कम आता है, ठीक है।
ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज दी जाती हैं, ये सेकंड वैल्यूज नहीं होती हमारे पास। 1.1 से अबव ग्राम पर डेसीलीटर और 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम, ठीक है। अगर 1.1 से अबव है तो इंडिकेट पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन मींस पोर्टा के अंदर हाइपरटेंशन हुई हुई है, सिरोसिस की वजह से, बीसीएस की वजह से, बटकैरी सिंड्रोम की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से या लिवर सिरोसिस की वजह से, लेकिन हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है पेशेंट को, ठीक है। अगर ये 1.1 से कम है, ठीक है, तो इंडिकेट द पेशेंट डज नॉट हैव पोर्टल हाइपरटेंशन। सिंपल इतनी सी बात है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। आपको कोई भी सिनेरियो आएगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यूज इसमें राइट डाउन की हुई होंगी, मींस आप मोर देन 1.1 और लेस देन 1.1। तो मोर देन 1.1 आपको मालूम होना चाहिए। पोर्टल हाइपरटेंशन के कोई भी नीचे ऑप्शंस दिए होंगे तो उसके अंदर ही आपने टिक करना है। फॉर एग्जांपल बीसीएस है, हार्ट फेलियर है या लिवर सिरोसिस है, और अगर नीचे दिया हुआ है मैलिग्नेंसी की वजह से एसाइटिस है, या फिर जो है पोर्टल सेकंड वन जो है पोर्टल कोई भी टीबी की वजह से एसाइटिस है, तो आप इसमें टिक ये करेंगे कि ये लिवर सिरोसिस की वजह से, क्योंकि इसमें इस सिनेरियो में साफ 1.1 से अबव है। अगर 1.1 से कम दिया हुआ है तो मींस के ये टीबी भी हो सकता है, टीबी की वजह से प्रॉपर्ली होगा या मैलिग्नेंसी की वजह से होगा, लेकिन लिवर सिरोसिस और हार्ट फेलियर की वजह से नहीं होगा। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया है, तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। बेसिकली ये निकाला किस तरह जाता है, सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट किस तरह निकालते हैं आप। सीरम एसाइटिस देखें, इसके नैन से ये सीरम पहले लेंगे, सीरम से एल्ब्यूमिन कंटेंट लेंगे, सीरम में कितना एल्ब्यूमिन है, और एसाइटिस के अंदर से एल्ब्यूमिन लेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था रूटीन के अंदर एसाइटिक फ्लूइड डीआर में रूटीन टेस्ट करवाते हैं, उसमें एल्ब्यूमिन करवाते हैं एसाइटिस में, तो ये अलग से लिखना पड़ता है कि एसाइटिक डीआर विद एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन। तो एल्ब्यूमिन वो एसाइटिस में आपको बता देंगे, उस टाइम पर एक एल्ब्यूमिन आपने सीरम से भी लेनी है, ठीक है। तो पहले सीरम को, फॉर एग्जांपल 4 है सीरम में, एक पेशेंट को 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सीरम में है, और एसाइटिस में उसकी जो है 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई है। तो आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। एक पेशेंट को 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सीरम में आ गई एसाइटिस, और 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एसाइटिस में आई है, तो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, साफ क्या निकलेगा। 1। ओके, एक्सीलेंट, गुड। तो अंडरलाइन कॉज हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, साफ 1.1 पोर्टल हाइपरटेंशन और नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉज। गुड, एक्सीलेंट, ओके, गुड, सही है, सही सही, ओके। कल्चर सेकंड हम कल्चर्स भेजते हैं, ठीक है। कल्चर डिफरेंट है, कल्चर स्टार्टिंग में नहीं भेजा जाता, और उसके अंदर जो है डिपेंड करता है कि पेशेंट अगर पेन, फीवर, एसिडोसिस, एसिडोसिस कंफ्यूजन के साथ हो तो कल्चर भी सेंड कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है प्रोटीन जो है वो एक्सुडेटिव का होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्सुडेटिव क्या है कि जब भी कंसंट्रेशन, प्रोटीन कंसंट्रेशन, एक तो साग होता है जिसमें अल्ब्यूमिन देखी जाती है, सही है, ये लाजमी सेपरेट चीजें हैं, ये मिक्स नहीं कीजिएगा इनको आपस में। प्रोटीन कंसंट्रेशन 2.5 से अबव है या 3 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो मींस ये पेशेंट जो है वो एक्सुडेटिव है, ठीक है। एक्सुडेटिव क्या होगा, प्रोटीन 2.5 और 3 से अबव हो तो ये एक्सुडेटिव कॉज है, ठीक है। एसाइटिक फ्लूइड डीआर के अंदर एक्चुअली प्रोटीन होती है लिखी हुई, तो प्रोटीन जो है अगर 2.5 और 3 ग्राम पर डेसीलीटर से अबव है तो एक्सुडेटिव है, और 2.5 से अगर कम होगी तो ये ट्रांसुडेटिव है, ठीक है। तो इसको मींस एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव को साग से मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। साग डिपेंड कर रहा है सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, ये एल्ब्यूमिन है, सिर्फ सीरम एंड एसाइटिस का ग्रेडियंट है, सिर्फ एल्ब्यूमिन कंटेंट्स का, ठीक है। और ये हमें पोर्टल हाइपरटेंशन और नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉजेस बता रहा है, ये हमें एक्सुडेटिव या ट्रांसुडेटिव के बारे में नहीं बता रहा है। ये चीजें लाजमी इसको सेपरेटली रखिएगा, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव तो देखना है तो प्रोटीन कंटेंट देखा जाएगा अलग से, ठीक है, इसमें मिक्स नहीं कीजिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है कि टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन अलग से लिखी भी होगी एसाइटिक फ्लूइड डीआर के अंदर, अगर ये 2.5 से अबव है तो ये एक्सुडेटिव है, ठीक है। एक्सुडेटिव प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन रिच एंड ट्रांसुडेटिव इज लेस प्रोटीन, यस, सिंपल, सही है, सिंपल। ये एक्चुअली क्या इश्यूज क्या होते हैं कि जब भी ये
डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मींस के सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर मोस्टली ट्रांजिटिव एसाइटिस होता है और मींस एसाइटिक कंटेंट जो है प्रोटीन कंटेंट लेस देन 2.5 होता है और साग जो है वो ग्रेटर देन 1.1 होता है, ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन मींस सिरोसिस की वजह से एसाइटिस होता है, बट कैरी या हार्ट फेलियर की वजह से मींस मोस्टली जो है वो लेस देन, ये दो पैरामीटर्स हैं, ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल बीसीएस की वजह से अगर पेशेंट को एसाइटिस होगा बट कैरी सिंड्रोम की वजह से, तो उसमें साग तो 1.1 से अबव होगा, लेकिन उसमें जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं वो अक्सर एक्सुडेटिव होते हैं, मींस 2.5 से अबव होते हैं। हार्ट फेलियर में भी 2.5 से अबव होते हैं, मींस प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन साग भी बढ़ा हुआ होता है, साग भी 1.1 से अबव होता है, समझ गए। और अगर साग जो है 1.1 से कम है और प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये मोस्टली मेलिग्नेंसीज के अंदर पेशेंट के इस तरह होता है, मेलिग्नेंसीज है, टीबी है, इन्फेक्शंस हैं, तो ये सब कॉजेज के अंदर एक्सुडेटिव के साथ। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिर्फ ये दो ही टॉपिक समझें और समझेंगे आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। तो साग जो है सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, तो इसमें एल्ब्यूमिन देख रहे हैं, एल्ब्यूमिन 1.1 से अगर अबव है तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, पहले हमने ये देख लिया था। और 1.1 से कम है तो ये नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव कॉजेज है। तो लेकिन 1.1 से अबव के तो बहुत सारे कॉज हैं, ब्लड कैरी, हार्ट फेलियर और लिवर सिरोसिस में भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। तो सेकंड हम देखते हैं प्रोटीन कंटेंट। नहीं, एसबीपी को रूल आउट करने के लिए एसाइटिक फ्लूइड डीआर सिंपल न्यूट्रोफिल देख रहे हैं उसके अंदर, और अब देख रहे हैं उसमें इन्फेक्शंस के लिए जाहिर सी बात है कंटिन्यूस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, तो साग तो 1.1 से अबव ही होगा, लेकिन 1.1 से अबव होना आपको यही बताएगा कि पेशेंट जो है वो उसको इन्फेक्शन है या नहीं। उसमें तो वो अलग से जो है सेल काउंट लिखा हुआ होगा ना, ये भी आपको बताया था, न्यूट्रोफिल कंटेंट जो है उसमें 250 से अबव हुए होंगे, तो वो एसबीपी होगा। ये एक्चुअली आपको हम एक्चुअली सारा डिस्कस ये कर रहे हैं कि पेशेंट को एसाइटिस क्यों हुआ है। पेशेंट को मैलिग्नेंसी, तो लाइक ओवेरियन मैलिग्नेंसी एक पेशेंट को पड़ी हुई है, ठीक है, ओवेरियन मैलिग्नेंसी है, उसका साग 1.1 है से कम है, मींस उसका साग फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 1 आ रहा है उसका, ठीक है, और प्रोटीन कंटेंट उसका 3 है, तो अंडरलाइन क्या हो सकता है कि वो ओवरी मैलिग्नेंसी की वजह से वो एसाइटिस होगा, तो हम उसका साइटोलॉजी अलग से भेज देंगे। अब अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि साग सिंपल, आप ये याद रखें, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है 1.1 से अबव साग और नॉन पोर्टल हाइपरटेंसिव लेस देन 1। कोई अगर आपसे पूछता है कि एक्सुडेटिव और ट्रांजिटिव का किस तरह पहले मालूम पड़ेगा, तो प्रोटीन कंसंट्रेशन अलग से देखेंगे, 2.5 से अबव है और कम है, ठीक है। और सिरोसिस के अंदर किस तरह होता है, सिरोसिस के अंदर प्रोटीन कंसंट्रेशन कम होती है, मींस 2.5 से कम होती है, और सिरोसिस के अंदर साग जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ा हुआ होता है, 1.1 से अबव होता है, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाए। तो ये साग सबको समझ में आ गया, और प्रोटीन का इशू भी समझ में आ गया है ये। अगर कोई इसमें इश्यूज हैं तो बताएं मुझे। बस मेरा लेक्चर का इतना ही मकसद है कि साग को आपने प्रोटीन से मिक्स नहीं करना है उसके अंदर। अगर कोई एक्सुडेटिव ट्रांजिटिव कहता है तो प्रोटीन कंटेंट्स देखेंगे, और अगर साग कहता है पोर्टल हाइपरटेंशन किस तरह मालूम होगी, तो वो साग देखा जाएगा। कॉज किस तरह मालूम होगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस किस्म का है, ठीक है, सिंपल ये है। सिरोसिस लेस प्रोटीन एंड हाई साग, ओके गुड। अच्छा ताहिर, आपने सही अंडरस्टैंड किया है। एक्चुअली सिरोसिस के अंदर यही इश्यूज हैं कि सिरोसिस के अंदर लेस प्रोटीन होती है और हाई साग होता है, ठीक है। इस तरह ही अलग अलग सिनेरियोस बनते जाते हैं। हाई प्रोटीन हाई साग अगर होगा तो मींस पोर्टल हाइपरटेंशन तो है, और प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा है, तो वो पेशेंट जो कार्डिक सिरोसिस या ब्लड कैरी सिंड्रोम की वजह से होते हैं। तो ये बहुत सारे कॉज हैं, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सिंपल सी ये वैल्यूज याद रखिएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये सिरोसिस के बारे में मालूम होना चाहिए, इतना मैं काफी करता हूँ, क्योंकि हर ऑप्शंस के अंदर ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, आगे आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं होगा उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे सब, ठीक है। तो बेसिकली और कुछ लैब्स हैं लाइक ग्लूकोज, एलडीएच, अमाइलेज, जो अभी हमने परफोरेशन एसपीपी के अंदर और दूसरा देखा था। तो कंडीशन एलडीएच जो है वो बड़ा होता है एसपीपी में भी, ट्यूबरकुलोसिस में स्मीयर कल्चर करवा सकते हैं, पीसीआर करवा सकते हैं एसाइटिस का, और सेल काउंट्स में भी एडिसन डीएमाइनेज, ये भी हम भेजते हैं इनको जब हम टीबी की वजह से करते हैं। अच्छा, आप लोग ये मुझे बताएं कि टीबी की वजह से एसाइटिस कैसा होगा।
प्रोटीन टीबी की वजह से कैसा होगा? जिस तरह अभी ये डॉक्टर आयशा ताहिर ने लिखा है ना, इसी तरह अगर टीबी एब्डोमेन है तो मुझे इसी तरह बताएं कि साग क्या होगा और प्रोटीन कंटेंट क्या होगा। एक्सुडेटिव, गुड। और साग कैसा होगा? साग साग सीरम एसिटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट कैसा होगा? साग इज लेस देन 1.1। ओके, गुड गुड। तो कंप्लीट लिखिएगा इसको, मींस हाई प्रोटीन, अगर टीबी होगा हाई प्रोटीन एंड लो साग होगा, ठीक है। लेस देन 1.1 से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये बात अंडरस्टैंड हो गई है सबको? ओके, गुड। 1.1 से साग कम होगा और प्रोटीन 3 से ओवर होगा, तो ये प्रोटीन की वजह, ये टीबी पेरिटोनाइटिस की वजह से होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैलिग्नेंसी होगी तो साग और प्रोटीन कंटेंट कैसा होगा, ये मुझे बताएं। अगर मैलिग्नेंसी होगी तो साग एंड प्रोटीन कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल ओवेरियन ट्यूमर है पेशेंट को और एसाइटिस है, आपने उसमें करवाया, तो प्रोटीन कंटेंट कैसा आएगा मैलिग्नेंसी में और साग कैसा आएगा? साग 1.1, एक्सीलेंट। नहीं, ये देखें, ये फिर डॉक्टर ट्रांसलेटिव नहीं होगा, एक्सीडेटिव होगा भाई। आप साग को और प्रोटीन कंटेंट को अलग अलग रखें। हाई प्रोटीन हाई साग, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाई प्रोटीन हाई साग, ठीक है। सेकंड सिनेरियो है, अगर परफोरेशन हो गई है पेशेंट को, उसके अंदर साग कैसा होगा और प्रोटीन कैसी होगी? पेशेंट को परफोरेशन की वजह से एसाइटिस है, साग कैसा होगा? और परफोरेशन की वजह से साग जो है लेस देन 1.1 होगा, एक्सीलेंट। एंड प्रोटीन इज मोर देन 2.5, ठीक है। तो मींस फर्दर हम टेस्ट करवाएंगे कि एक्सक्लूड करने के लिए ये इसकी वजह से, ठीक है। साग और प्रोटीन, मेरा ख्याल आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। फिर आगे अब देखें, अगर अगर परफोरेशन है तो उसके अंदर कुछ और चीजें मिलेंगी, कल्चर में बैक्टीरियाज आ जाएंगे, चीजें चेंज हो जाएंगी, उसमें जो दूसरी स्टडीज करवा रहे हैं पीसीआर के अंदर आ जाएगा। या हम जब टीबी और पेरिटोनाइटिस टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर ये हाई साग हाई प्रोटीन है, तो एडिनोसिन डीएमाइनेज करवा देंगे। तो एडिनोसिन डीएमाइनेज पॉजिटिव आ गया तो टीबी की वजह से एसाइटिस है, नेगेटिव आ गया और कल्चर में 2, 3, 4 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं और न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, तो मींस मे बी प्रोबेबली अंडरलाइन जो है पेशेंट को परफोरेशन होगी। तो मींस इस तरह आप बाकी स्टडीज करवा कर उसको सेपरेट करते जाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस? तो बेसिकली मैंने सारा लेक्चर जो है वो डिपेंड कर रहा है इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर। तो हम अगर फर्स्ट के ऊपर दोबारा जाते हैं, 5 मिनट्स हैं हमारे पास, तो एक्सुडेटिव एसाइटिस के ऊपर हम जाएं, कॉजेज देखें। तो ये एक अच्छा है। अब दोबारा आप मुझे बताइएगा, अगर मेरा 5 मिनट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अच्छा, बट कैरी सिंड्रोम के अंदर साग क्या होगा एंड प्रोटीन क्या होगी बीसीएस के अंदर? बट कैरी है वेनोक्लूसिव डिजीज है, ये हार्ट हार्ट फेलियर और बट कैरी में एक जैसी पिक्चर आती है। क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? साग डेफिनेटली 1.1 से होगा, एक्सीलेंट। और हाई साग के साथ प्रोटीन कैसी होगी इसमें? प्रोटीन लेस नहीं होगी, नहीं 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 नहीं, प्रोटीन इसमें लेस नहीं होगी। यही आपको डिफरेंशिएट करेगी कि इसमें प्रोटीन हाई होगी, ठीक है। इसमें हाई साग होगा, हाई प्रोटीन होगी। हाई साग हाई प्रोटीन, डेफिनेटली हाई साग एंड हाई प्रोटीन होगी, ठीक है। सेकंड इम्पोर्टेंट जो है सिर्फ ये मैलिग्नेंट एसाइटिस है, ओवेरियन कैंसर अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल बाकी ठीक है। तो इस तरह असाइटिस को, नेक्स्ट ये था कि इस तरह असाइटिस को हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि किस तरह जो है वो आपको करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लेकिन ट्रांजिटेटिव असाइटिस जो है मोस्टली सिरोसिस के अंदर ट्रांजिटेटिव असाइटिस होगा। अभी आपको जो हमने स्टार्टिंग कॉजेस के अंदर बताया है, तो अगर इनमें देखें तो किसमें ट्रांजिटेटिव होगा? ट्रांजिटेटिव किसमें होगा? इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन मोस्टली सारे ये ट्रांजिटेटिव के साथ आएगा, मींस प्रोटीन कंटेंट कम हो गया। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी ट्रांजिटेटिव होगा, एक्यूट लिवर फेलियर भी मोस्टली ट्रांजिटेटिव होगा। बट कैरी एंड हार्ट फेलियर मोस्टली इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें साग, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है कि साग तो बढ़ा हुआ होगा ही इसमें, ठीक है, लेकिन हाई प्रोटीन कंटेंट के साथ होगा। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक डिजीज भी सारी प्रोटीन को बढ़ा देती हैं, तो ये इसमें जो है वो आपको
इन तीनों कॉजेज के अंदर आपको इनमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगा और कंटेंट मींस एक्सीडेटिव होगा और साग जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से साग तो वैसे 1.1 से अबव होगा। ओके आयशा दैट ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई है? फिलहाल 3 मिनट्स हैं मेरे पास। थैंक यू।